औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भरथौली शरीफ का एक मामला सामने आया है। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। न जाने कब दो पक्षों के बीच जमीन के चक्कर में मामला बिगड़ जाए। हालांकि भरथौली शरीफ के रहने वाले शाह उमैर साहब ने इस जमीन को आम रास्ता पिंड बांध का पुराने सर्वे से गैर मजरूआ बताया है, जिसका प्लॉट नंबर पुराना 201 और 202 है और इसी का न्यू प्लॉट नंबर 114 है, जिसका रकबा 35 डिसमिल और ये रास्ता दो दलित बस्तियों को जोड़ता है, जिसको चेकआउट के कैटेगरी में रखा गया है और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि इस जमीन को भरथौली के रहने वाले आरिफ महफूज और आसिफ अपनी जमीन बताकर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। पूरी जमीन को वो अपनी खतियानी जमीन बता रहे हैं। इसीलिए हम कानून से गुहार लगा रहे हैं कि वरीय अधिकारी से इसकी जांच हो और जिसकी जमीन हो उसे मिल जाए, और अगर ये आम रास्ता है तो आम रास्ते में ही रहने दिया जाए। ये क्या मामला है? मामला रास्ता का है। अच्छा। और रास्ता 114 पर है सर, और हमारा जो है जमीन है 101 पर और लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आरिफ महफूज ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि ये जमीन मेरी खतियानी जमीन है, जिसके पूरे कागजात हमारे पास मौजूद हैं, करंट रसीद भी मौजूद है। हमने सारा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश कर दिया है। सुनिए आरिफ महफूज क्या कहते हैं। जो यहाँ पे ज़मीन है जिसका जो मामला सामने आया है, क्या मामला है आप लोगों का? ये ज़मीन मेरी है, मेरी खतियानी ज़मीन है जी। मेरे पास खतियान है, अप टू डेट इसका रसीद भी है। मालगुजारी पटवन दोनों का पैसा हम हर साल देते हुए आते हैं, जो कि मेरे पास 2025 तक करेंट रसीद है। और मेरा ज़मीन जो है उन्होंने बाई फोर्स ताकत के जोर से कब्जा करके रखे हुए हैं। इसका केस चल रहा है एसडीओ कोर्ट में, जिस पे 144 हुआ है, 145, उसके बाद देन 146, जिसमें उनका कुर्की जब्त हो गया दोनों ज़मीन का। और अभी तक उन्होंने अपने पक्ष में कोई पेपर सबमिट नहीं किए हैं उनका ज़मीन का। हमने सारा पेपर्स कोर्ट में दे चुके हैं। कोर्ट में जज साहब ने 3-4 हियरिंग में उनसे पूछे आप अपना पेपर सबमिट कीजिए। आज तक उन्होंने पेपर सबमिट नहीं किए। उनका पेपर नहीं जमा हुआ है? उनका पेपर एक भी जमा नहीं। आपका पेपर जमा हो गया है? टोटल पेपर मेरा जमा है। अच्छा, कितनी ज़मीन है ये टोटल? मेरा ज़मीन है 35 डिसमिल। अच्छा, और तो कैसे हासिल हुआ आपको ये ज़मीन? ये मेरा खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन है वो तो बता रहे हैं कि नहीं, ये दावा कर रहे हैं कि खतियानी नहीं है। और इनको वो बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको मिली है ज़मीन, जैसा कि वो बता रहे हैं। तो इसका क्या मामला है? जो भी ज़मीन होता है सरकार की होती है जी। ज़मीन का रैयत हम लोग होते हैं जी। उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आता है जी। सरकार मुझे बोलते कि ये ज़मीन आपका है। उनका भी जो ज़मीन है वो भी सरकार का ही ज़मीन जी। बट सरकार से एक बंदोबस्त किया गया है, उसी बेसिस पे उनका ज़मीन उनके पास है। अच्छा, ये रास्ते का क्या मामला है? रास्ता बता रहे थे कि ये रास्ता है, इस रास्ते को वो अपनाना चाहते हैं। उनका मेन मकसद ये है कि उनका वहाँ पे जो ज़मीन है, मेरे ज़मीन को कब्जा करके उस पर वो रास्ता बनाना चाह रहे हैं, जैसे उनका ज़मीन का प्लॉटिंग करके वैल्यूएशन उसका बढ़ जाए, जो कि मैक्सिमम प्राइस में बेच सके। उनका मकसद ये है। वो एक्चुअली लैंड माफिया है। क्या नाम हुआ आपका? महफूज आरिफ। तो आपने सब कुछ कोर्ट में मतलब आपने पेश कर दिया है, अब कोर्ट फैसला करेगा इसका कि क्या होगा। देखिए, हम कानून के मानने वाले हैं, इसलिए हमने कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके सारा पेपर्स हमने सबमिट किए हैं। अब कोर्ट जो फैसला लेगी उस फैसला को हम मानेंगे कि कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं, संविधान में जो है कानून जो है उसको हम मानने वाले हैं। और अगला पार्टी जो है वो ना कानून को मानने वाला है ना कोर्ट को मानने वाला है। वो डंटे के चोट पे जो है ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जाइएगा वहाँ पे देखिए कि कब्रिस्तान का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर जो है 10 फीट का ज़मीन जो है, चौड़ाई 10 फीट और लंबाई नियर अबाउट 200 फीट उन्होंने कब्जे में रख लिए हैं, अपनी ज़मीन के साथ वो जोड़ दिए, जो कि सरासर गलत किए हैं। और उस ज़मीन पे, कब्रिस्तान के ज़मीन पे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो गांव वाले लगाए हैं, और उस पेड़ को जो भी है वो अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो गांव वाले विरोध नहीं किए इसका? गांव वाले विरोध किए हैं, लेकिन उन्होंने गांव वाला की कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। गांव वाला से झगड़ा कर ले रहे हैं। इवन उन लोग के
अगेंस्ट में 2 केस भी चल रहा है। गांव से मारपीट किए थे वो लोग बोलकर, क्रिमिनल केस चल रहा है उनके खिलाफ। हालांकि जो आम रास्ता 35 डिसमिल जो जमीन है वो आम रास्ता है, उसके बिल्कुल साथ साथ शाह उमैर साहब की जमीन है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि औरंगाबाद अंचल अधिकारी और थाना की मदद से आरिफ महफूज और आसिफ ने मिलकर उनके जमीन का फसल कटवा लिया है। तो इसलिए हम कानून से मांग करते हैं, यहाँ के जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, और अगर वो जमीन रास्ता है तो हमारी जमीन का फसल क्यों काटा गया, इस पर उठ रहा है सवालिया निशान। इसलिए हम मांग करते हैं कि वरीय अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए, और हम कानून से अपील करते हैं कि इसका इंसाफ ज़रूर से ज़रूर हो, क्योंकि हमारी ज़मीन का गेहूं जो कटा है वो हम काफ़ी दुखद हैं इससे। और 28 तारीख को ये गेहूं काटा गया है। वहां पर 2 प्लॉट और भी हैं, वहां पर का भी फसल काट लिया गया है। हालांकि औरंगाबाद अंचल अधिकारी ने फसल को कटवाकर अपने कब्जे में ले लिया है, किसी पक्ष को उन्होंने नहीं सौंपा है। जिसकी रियल में जमीन होगी उन्हें फसल सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवन भारत। तो पापा उदास खड़े हैं, कोई टेंशन है क्या? हाँ बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब पटना जाना पड़ेगा कार एक्सेसरीज करवाने के लिए। हमने सुना है मदरसा रोड औरंगाबाद पे कार एक्सेसरीज का काम हो रहा है। अच्छा, तुम्हें मालूम है वहाँ पर कब से हो रहा है काम? बहुत पहले से हो रहा है, और अच्छा काम। हर लोग वहीं पे जाकर मदरसा रोड में कारोबार कार एक्सेसरीज में काम करवा रहे हैं। तो फिर चलते हैं पापा, चलो पापा चलो। हाँ, हम लोग जा रहे हैं मदरसा रोड औरंगाबाद कारोबार कार एक्सेसरीज में काम करवाने। हाँ, वहीं जाकर अब कार एक्सेसरीज का काम करवाएंगे। कारोबार कार एक्सेसरीज मदरसा रोड औरंगाबाद, अब वहीं आने ही वाला है कारोबार। लो, आ गया कारोबार कार एक्सेसरीज मदरसा रोड औरंगाबाद।